हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है साइकोलॉजी विद अजीत का। यहाँ हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान के बारे में। मैं हूँ आपका अजीत। तो अभी हमने जो जो बातें कर चुके हैं जो जो बातें हम कर चुके हैं उसमें ये कहा गया है कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, मनोविज्ञान का इतिहास क्या है। उन सारे वीडियोज आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मेरे अकाउंट में मेरे चैनल पे वो तीनों वीडियोज हैं। तो आगे हम सबसे पहले उसको हम रिवाइज कर दें थोड़ा सा। मनोविज्ञान की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी जीवित प्राणी के मानसिक प्रक्रम और व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हम व्यवहार किसको कहते हैं। आखिर हम मनोविज्ञान में व्यवहार का ही तो अध्ययन करते हैं। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि व्यवहार क्या है तो हम अध्ययन कैसे करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि व्यवहार किसे कहते हैं और उसको हम कैसे अपनी भाषा में परिभाषित कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि बिहेवियर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमें व्यवहार को समझने के लिए तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहला कि स्टिमुलस क्या होता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या है और तीसरा रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स क्या है। तो आइए हम जानते हैं ये तीनों चीजों के बारे में। पहला हम जानते हैं, पहली टॉपिक जो है वो है स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस यानी कि अगर उसको हम हिंदी में कहें तो उद्दीपक। स्टिमुलस को हम उद्दीपक कहते हैं। उद्दीपक मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमारी ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित कर दे। हमारी ज्ञानेंद्रियां आंख, नाक, जीभ, कान और ये स्किन, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, हमारे आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अभी जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक स्टिमुलस है। आप अपने आंखों से देख रहे हैं, इसका जो साउंड है आप कानों से सुन रहे हैं। तो ये जो भी स्टिमुलस, जो भी चीज आपके सामने है जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये स्टिमुलस का काम करती है। वो कोई भी चीज जो आपके ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करती है, एक तरह की उद्दीलन यानी कि एक एनर्जी आप लोगों को प्रोवाइड करती है, वो आपके लिए एक उद्दीपक हो सकती है। उद्दीपक मतलब कि कोई भी वस्तु आपके सामने जिसको आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टच कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, वो सब चीज आपके सामने, वो सब चीज आपके लिए उद्दीपक है। और जो उसमें दूसरा जो टॉपिक था वो था ओ यानी कि ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म में एनिमल और ह्यूमन दोनों आ जाते हैं, क्योंकि हम जब मनोविज्ञान की परिभाषा बोलते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि मनोविज्ञान में हम जीवित प्राणी में एनिमल और ह्यूमन दोनों आता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि पेड़ पौधे भी तो जीवित हैं। देखिए, पेड़ पौधे कोई व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते, उनको जीवित माना जाता है, ये बात सच है, लेकिन वो कोई व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते, कोई व्यवहार उनमें दिखता नहीं है, जिनके वजह से वो हमारे इस मनोविज्ञान के क्षेत्र से अलग हो गए हैं। हमारे मनोविज्ञान के क्षेत्र में एनिमल और ह्यूमन, ये दोनों लोग आते हैं। तो ऑर्गेनिज्म की बात होगी, ऑर्गेनिज्म में एनिमल और ह्यूमन दोनों आ गए। अब आता है रिस्पॉन्स। जो भी उद्दीपक हमारे ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित कर रहा है, उसके बाद हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, कुछ ऐसे कह लीजिए परिवर्तन आते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है जिनके वजह से हम कोई एक्टिविटी करते हैं। अगर हम कोई चीज़ देखेंगे तो हम उसको समझेंगे, यानी कि उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। कोई चीज़ सुनेंगे, उसका भी मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। मतलब कि हम उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसके प्रति हम कोई भी रिएक्शन देंगे। तो इसी रिएक्शन को रिस्पॉन्स कहा गया है। तो ये तीनों चीज मिला के SOR, इन तीनों चीजों को मिला के जो इनका फंक्शन होता है उसको कहते हैं बिहेवियर। यानी कि बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स। यानी कि उद्दीपक, प्राणी और उन प्राणी द्वारा किया गया कोई भी अनुक्रिया, ये तीनों मिलके एक व्यवहार के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिनका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिनको हम सुनते हैं, जिनको हम देखते हैं, जिनको हम, अगर वो कह लीजिए कि अगर वो
बोल के कोई रिएक्शन दे रहा है, बोल के कोई व्यवहार कर रहा है तो हम उनका बोल के यानी कि वोकल रिकॉर्ड रखते हैं। अगर कोई बिहेवियर है जो एक्टिविटी द्वारा हो रहा है तो हम उनका ऑब्जर्वेशन रखते हैं। तो बिहेवियर बिहेवियर की यही डेफिनेशन है। जैसे स्टिमुलस की बात मैं अभी कर रहा था, तो स्टिमुलस में कई तरह के स्टिमुलस आ सकते हैं। विजुअल स्टिमुलस होते हैं, ऑडिटोरियल स्टिमुलस होते हैं, यानी कि टेस्ट वाले स्टिमुलस होते हैं। कई तरह के स्टिमुलस आ सकते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं स्टिमुलस एक तरह का एनर्जी सोर्स है जो हमारे सेंस ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है, यानी कि एक तरह की भौतिक ऊर्जा हम कह सकते हैं। कोई भी उद्दीपक एक तरह की भौतिक ऊर्जा है जो हमारे ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करती है किसी भी तरह के व्यवहार करने में, कोई भी तरह के रिस्पॉन्स करने में। उसके बाद जो बिहेवियर का जो फंक्शन है वो निकल के सामने आता है। जैसे व्यवहार को हम कह सकते हैं बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स। तो दोस्तों आज बस इतना ही। व्यवहार के बारे में हम सिर्फ यही जानेंगे। आगे हम जानेंगे कि हमारे मेंटल प्रोसेस में क्या आता है, क्योंकि मनोविज्ञान की परिभाषा में एक लास्ट ऑप्शन आता है कि व्यवहार और मानसिक प्रक्रमों का अध्ययन। तो मानसिक प्रक्रम हम किसे कहते हैं ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो प्लीज दोस्तों मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आगे वीडियो बहुत सारे ऐसे आएंगे जिनको अगर आप नहीं देखेंगे तो आगे मेरे बहुत सारे ऐसे थोड़े थोड़े लेंथी टॉपिक है जो आप समझ नहीं पाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे मत। और चलिए आगे की वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।